हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ एंड साइंस टीचर के पाठक सर। और आप लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट पढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने ओम्स लॉ तक पूरा कंप्लीट कर दिया था, उसका रूल भी बता दिया था कि क्या होता है, उसके फॉर्मूले भी यूजेज कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए, आज का जो पॉइंट होता है ना, वो उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। और आज का जो हमारा पॉइंट है वो है रेसिस्टेंस। देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। एक्चुअल प्रतिरोध होता क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध का मतलब हर जगह एक प्रतिरोध होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ कर रहे हैं अपना, जैसे मान लीजिए आपका अपना घर बना रहे हैं। अब क्या करेगा कि कोई आपका पड़ोसी देख कर जलेगा, तो सोचेगा कि कुछ ना कुछ कर दे। जैसे जाएगा, बोलेगा कि अच्छा, ये जो अपना जमीन है वो सरकार के रोड में बना रहा है, जाके कंप्लेन आएगा। तो कंप्लेन कराएगा थाना में, कंप्लेन कराएगा, पुलिस वाला आएगा, चाहे 200-400 रुपये दे देगा, उसको आगे देगा, सरकार का है, रोकवा देगा। तो क्या होगा, रुकावट डाल दी आपके काम में। तो उसी तरह क्या होता है कि ये जो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, मतलब कि ये कंडक्टर का रेसिस्टेंस, मतलब क्या होता है कि कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। और उसी में जो ये रेसिस्टेंस होता है, वो जो है ना, दूसरा व्यक्ति उसी का काम करता है, रुकावट का काम करता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, रेसिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। इसको समझिए कि मान लीजिए यह एक गुड कंडक्टर है, जीडी। यह क्या है, गुड कंडक्टर है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराएंगे मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होंगे, फ्लो कराएंगे। तो ये जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो इस गुड कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो अपोज करता है, मतलब कि उसको रुकावट उत्पन्न होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी ये पास होगा ना, इसमें जो फ्लो होगा, उसको रुकावट पैदा करेगा कि ये इधर से जाएगा, उधर से बोला रहा है तो कहाँ जा रहा है तू, मत जा, वो रुकावट हो करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये कम होगा तो रोक लेगा। जैसे आप लोगों ने देखा है कि गांव में जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, जो थोड़ा सा लो मीडियम के होते हैं, उसको दबाने के लिए लोग ज्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन जो अमीर है, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, उसको कोई जाएगा रोकने, नहीं जाएगा। तो वही काम सेम यहाँ पर इस ये करता है, प्रतिरोध। तो एक्चुअली होता क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू इट विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। आई बात समझ में। हिंदी में लिखा हुआ है कि विद्युत प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध है ना, तो ये इसको विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, क्योंकि ये कंडक्टर में क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी सबस्टांस है उसका वो गुण है, जिसके कारण पदार्थ अपने अंदर होने वाले धारा के प्रवाह को विरोध करता है। आई समझ में कि जब एक कंडक्टर है, ऐसा एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें जब पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो ये जो रेसिस्टेंस हो ना, इस पदार्थ का, इस सबस्टांस का एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी के कारण ये क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसको वो अपोज करेगा कि रे ये हमारी बिरादरी है, कहाँ आ रहा है तू, रोकेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, प्रतिरोध रोक नहीं पाएगा। अपोज तो करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। लेकिन यही अगर कम हो जाए, वो ज्यादा हो जाएगा, तो रोक लेगा। आई समझ में। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आ गया दबंग पर्सन, तो आप उसको रोकिएगा, नहीं रोक पाइएगा। तो जो रोकेगा 2-3 थप्पड़ गिरा देगा वो आपको। आप प्यार से पूछ लीजिए कि भाई साहब क्या काम है। वही थोड़ा सा कमजोर होगा, पतला दुबला होगा, तो आप बोलिएगा ओए आ क्यों रहा है, नहीं तो 2-3 गिराइएगा भी। चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं आराम से। देखिए आर जो होता है, रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, वी बाई आई। ये आर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिस्टेंस को। और वी से को हमने बता दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस। और आई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। और रेसिस्टेंस को बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, कम होगा। लेकिन रेसिस्टेंस को घटाइएगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पावरफुल, जो रेसिस्टेंस होगा हट जाएगा, ज्यादा नहीं करेगा। ये कमजोर तो ये रोक लेगा, ये होता है। और ध्यान दिए, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, घटेगा। अब देखिए इसका एसआई जो मात्रक होता है रेसिस्टेंस का, वो ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। अब चीजों को समझिए कि जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का, जब ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है और 1 एम्पियर उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा, तो उसे ही हम
1 ओम बोलते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है, 1 ओम का डेफिनेशन हो गया, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, V इज अ 1 वोल्ट and the current I is 1 ampere, then the resistance R is the above equation become 1 ohm। अब देखिए इस इक्वेशन में यदि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाए और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, तो ये जो एबव इक्वेशन है ना वह ओम 1 ओम के इक्वल होगा। उसी को हिंदी में लिखा हुआ कि यदि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। नहीं आया समझ में, ध्यान दीजिए, एक कंडक्टर है, इनके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, सिरों के बीच क्या किया जाए कि यदि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, इनके सिरों पर क्या लगे, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाइए, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस हो में, और तो चालक में क्या होगा, इस चालक में 1 एम्पियर का जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, प्रवाहित होगा, फ्लो होगा, तो उस चालक का प्रतिरोध, तो ये जो चालक का जो प्रतिरोध होगा ना वो 1 ओम के इक्वल होगा। आई समझ में। चलिए देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसको नोट में लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये होता क्या, चीजों को समझिए, एक एक पॉइंट लेकर लीजिए समझेंगे। क्या कह रहा है कि अ लॉन्ग वायर और कंडक्टर, लॉन्ग वायर है और वो वायर कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, हैज मोर रेसिस्टेंस, देखिए एंड अ शॉर्ट वायर हैज लेस रेसिस्टेंस। ध्यान दीजिए कि वायर लंबा होगा, वायर क्या कह रहा है, वायर हैज मोर रेसिस्टेंस, लॉन्ग वायर होगा तो रेसिस्टेंस उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। और वही अगर शॉर्ट वायर हो, शॉर्ट वायर मतलब छोटा वायर हो, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। आई समझ में, मतलब छोटा होगा तो उसका रेसिस्टेंस, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने को रोकने के लिए जो रेसिस्टेंस होता है ना कम होगा, लेकिन वही अगर वायर बड़ा हुआ तो रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह क्या कह रहा है कि अ थिक वायर हैज लेस रेसिस्टेंस, थिक वायर का मतलब क्या होता है, मोटा वायर, जो मोटा वायर है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लेस होता है, मतलब कम होता है। एंड थिन वायर है, थिन वायर मतलब क्या होता है, पतला वायर, हैज मोर रेसिस्टेंस, और पतला वायर में क्या होता है, ज्यादा रेसिस्टेंस होता है, ज्यादा प्रतिरोध होता है। और क्या किया जाएगा कि अगर वायर का टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। अगर इसको बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर को, अगर ये मान लीजिए वायर है, इस वायर का क्या करेंगे हम, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो जब इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हमारा बढ़ेगा, इसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलिए ये कंप्लीट हुआ। चलिए तो अब आगे देखते हैं, और अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है इसी का है रेसिस्टेंस का, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर जो है उसके द्वारा जो फैक्टर जो अफेक्टिंग होता है रेसिस्टेंस के ऊपर, आखिर ये किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है, आइए इसको स्टडी करते हैं। पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिए इफेक्ट ऑफ लेंथ, लेंथ एक कंडक्टर है वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये क्या कह रहा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब चालक की लंबाई होता है, किसी चालक का तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर एक गुड कंडक्टर है उसके लेंथ को हम इंक्रीज करेंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर एक लेंथ का जो होगा, एक वायर का, एक गुड कंडक्टर का वायर अगर लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा। आई समझ में। अब दूसरा पॉइंट है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर देखिए इसमें क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस होता है ना 1/a होता है, इसका मतलब कि ये एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या व्युत्क्रमानुपाती इसे हिंदी में बोला जाता है। मतलब कि एरिया को बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, और अगर एरिया को घटा रहे हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ये लिखा हुआ है। थर्ड नंबर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है रेसिस्टेंस पे, इस चीज को समझते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है कि ताप वृद्धि के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा ना, वो चालक का जो कंडक्टर है उसका क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि एक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर अगर कम कीजिएगा चालक में तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। ये पहला पॉइंट है।
उसी को इंग्लिश में मैंने लिख दिया हुआ है यहाँ पर कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ताप वृद्धि के साथ चालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, चालक रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन वहीं पे अगर अर्धचालक होता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, वही बोल रहा है, उसी बात को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया कि रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर का क्या रेसिस्टेंस डिक्रीज कर देता है अगर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सेकेंड वाला भी हो गया। थर्ड वाला समझिए कि ताप वृद्धि के साथ चालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है, चालकों मतलब जो चालक नहीं है उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। आई समझ में, इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए, ये है विद्युत उपघटनों का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। उसी तरह 5 नंबर है कि इसमें अयस्क होंगे, लोही होंगे, तो लोग होंगे तो उनका क्या होगा, प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम बढ़ता है, उनका बढ़ता है लेकिन बहुत कम है। उसी चीज को इंग्लिश में लिखा गया है यहाँ पे। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना ऊपर ऐसे लिखिएगा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक फोर्थ वाला जो पॉइंट है इसका वो है, यहाँ से लिखेगा रेसिस्टेंस ऑफ एलॉय इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ताप वृद्धि के साथ अयस्कों का प्रतिरोध बहुत कम बढ़ता है लेकिन बहुत कम बढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, चालकों के पदार्थ की प्रकृति। अब ध्यान दीजिएगा कि जो ये रेसिस्टेंस होता है ना, वो कंडक्टर का जो नेचर होता है एक कंडक्टर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे समझिएगा कि जैसे दो अगर सब मतलब कंडक्टर है, दो कंडक्टर ये वाला और एक ये, दो है, ठीक है, इसका जो लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम हो, तो ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों का जो रेसिस्टेंस होगा ना वो भी इक्वल होगा, क्योंकि तब डिपेंड करेगा कि उन सबस्टांस का जो कौन सा सबस्टांस है, जो कंडक्टर है वो कौन सा कंडक्टर है, ये उसके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग टू जज हो पाएगा कि कौन रेसिस्टेंस ज्यादा है और किसके पास रेसिस्टेंस क्या है, कमी है। ओके, तो चलिए इतना हो गया आप लोगों को, और आगे देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने वहां तक पढ़ रखा था। अब आगे पॉइंट इसका है कि एक पॉइंट इसी का जाता है रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है, इसको हिंदी में प्रतिरोधकता बोलते हैं। देखो, रेसिस्टेंस को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, और रेसिस्टिविटी को क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलेंगे। ये एक्चुअल होता क्या है, चलिए ये समझते हैं। क्या कह रहा है कि हम जानते हैं, इसके पहले हमने अभी स्टडी कर रखा है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अभी हमने बोला हुआ है कि हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे, लिख लेंगे हिंदी में इसको कि किसी दिए गए चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हिंदी मीडियम वाला लिखेंगे इसको कि किसी दिए गए चालक का प्रतिरोध उसके लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लेंथ को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ के। ये जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, लेंथ के। और दूसरा इसी में अभी हमने पढ़ा कि जो रेसिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या होगा कि यहाँ पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटेगा। तो अब होगा क्या कि यही पॉइंट दिया है कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हिंदी मीडियम वाला लिख लेंगे कि किसी दिए गए चालक का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। देखिए आर दोनों में है LHS,
अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ एल है और 1/a है, तो l/a हो जाएगा ये। अब ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इसके जगह पर रो आ जाएगा। ये रो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए रो है, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो गया। तो इसी रो को देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि रो इज अ कांस्टेंट नॉन एज रेसिस्टिविटी। इसी रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। इसे प्रतिरोधकता बोला जाता है हिंदी में। ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। आप लोग लिख लिया विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हिंदी में बोला जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को। और इसका जो यूनिट होता है जो बहुत रिमेम्बर करने वाला है वो होता है ओम मीटर। देखिए रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। एक पॉइंट है, इसको नोट करना पड़ेगा और रिमेम्बर करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का ये पॉइंट। कह रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सबस्टांस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस। ध्यान दीजिएगा, ये रेसिस्टेंस जो था वो थिकनेस पे भी डिपेंड करता था, लेंथ पे भी डिपेंड करता था, लेकिन रेसिस्टिविटी जो होगा वो ना लेंथ पर डिपेंड करेगा ना उसके थिकनेस पर डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड करेगा किस पे, ये डिपेंड करेगा मटेरियल के नेचर ऑफ द सबस्टांस। सबस्टांस मतलब मटेरियल के नेचर पर और टेम्परेचर पे। आई समझ में? चलिए इतना समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ कि। चलिए तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।